पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर का ये 7वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 106, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे 4 और 7 ये दोनों आपस में नहीं कटते हैं। 4 1 से कटता है या खुद से कटता है। 7 1 से कटता है और खुद से कटता है। तो एक के अलावा दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन गुणनखंड नहीं हो तो ये दोनों कहलाते हैं 4 और 7 सहअभाज्य। अभाज्य और सहअभाज्य में अंतर यह है कि इसमें एक संख्या अभाज्य नहीं भी हो सकती। जैसे 4 अभाज्य संख्या तो है नहीं, ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य होना चाहिए और सहअभाज्य में जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो। तो इसका मौसा जब निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वही मौसा होगा, कॉमन गुणनखंड 1, अर्थात इसका मौसा जो होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लसा क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का मौसा हम जानते हैं 1 होता है। तो मौसा गुने लसा यानी 1 गुने लसा करेंगे तो लसा बराबर होता है इन दो संख्याओं का गुणन यानी ए गुने बी यानी ए बी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है। कोई एग्जाम्पल ले लें। 3 4 इन दोनों का मौसा क्या होगा। 4 को 3 से भाग दें, 1, अर्थात इसका मौसा 1 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 3 4 के जगह पे कोई भी दो लगातार संख्या ले सकते हैं, 11 12 भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे उसका मौसा हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 109, यदि ए तथा 18 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 36 है तथा ए और 18 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 2 है तो ए बराबर कितना होगा। दो संख्याएं ए और बी का लसा दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी। हम जानते हैं मौसा गुने लसा यानी 2 गुने 36 बराबर संख्याओं का गुणनफल ए गुने दूसरी संख्या 18। ए बराबर क्या हो जाएगा, 18 को दूसरी तरफ ले आए, भाग हो जाएगा, 18 दूनी 36 अर्थात 2 दूनी 4 बराबर ए, अर्थात ए का मान 4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ए का मान ही पूछ रहा है, ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110, यदि 26 और 169 का महत्तम समापवर्तक 13 हो तो इतना का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। हम जानते हैं महत्तम समापवर्ती 13 गुने इसका लघुत्तम समापवर्तक जो पूछा जा रहा है बराबर इन संख्याओं का गुणनफल होता है यानी 26 गुने 169। गुना में है, ये 13 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 13 दूनी 26 बराबर हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 18 16 दूनी 32 1 33 338 इसका लसा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और ए बी सी का एलसीएम इतना दिया हुआ है तो एन का मान कहाँ होगा, कितना होगा। एन कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 टू दी पावर एन। हम जानते हैं कि एलसीएम में
कॉमन बेस का महत्तम घात लिया जाता है। तो देखिए 2 पर यहाँ पर घात लिया गया है 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 3 लिया गया है, ठीक है। 3 पर पावर 2, तो यहाँ पर 1 है 3 पर, यहाँ पर भी 3 पर घात 1 है, यहाँ पर 3 पर घात n के जगह पर कितना रहना चाहिए कि n पर पावर 2 आ जाए। तो महत्तम घात ही लिया जाता है, तो महत्तम तो ये दोनों तो एक एक है, तो n का मान यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी ये महत्तम घात आएगा 3 पर पावर 2। तो इसलिए n का मान यहाँ आना चाहिए 2, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, यदि 2 परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती समान हो तो संख्याएं होनी चाहिए। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों समान हैं। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या का अपवर्तक और अपवर्ती, अपवर्ती से हमें निकलता है एलसीएम और अपवर्तक से निकलता है एचसीएफ। और किसी संख्या का खुद जो होता है अपना अपवर्तक भी होता है और अपना अपवर्ती होता है, अर्थात यही एलसीएम भी होगा और यही एचसीएफ भी होगा। तो ये जब खुद है तो वो संख्या खुद होगा, चाहे 2 संख्या हो तो दोनों संख्या ये ही रहेगा, अर्थात दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती का योगफल 1260 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्तक से 900 अधिक है, मान लिया कि महत्तम समापवर्तक x है, तो कह रहा है कि एलसीएम इससे 900 ज़्यादा है, यानी x प्लस 900। कह रहा है दोनों का योग महत्तम समापवर्तक प्लस लघुत्तम समापवर्ती यानी x प्लस 900 बराबर कह रहा है 1260, अर्थात 2x बराबर 900 दूसरी तरफ ले जाए माइनस हो जाएगा, 9 3 12 360, 2 को दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x का मान 180। तो x का मान क्या आया एचसीएफ 180 और x प्लस 900 का मतलब 180 प्लस 900 बराबर आ जाएगा 1080। ये आ गया एलसीएम। तो कह रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हम जानते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दो तो उसी के बराबर आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये सीधा गुणनफल हम लिख दे रहे हैं 29 44 00 आएगा, 88 44 44 1 18 1 19। यह ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम, उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दें, यानी 15 गुने 90 कर दें, 15 नमा 35 से 135 पर 0 डाल दें, अर्थात 1350 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, यदि 65 तथा 117 का मस इतना के रूप में है तो यम का मान क्या होगा। इनका मस निकालना है, तो मस कैसे निकालेंगे। 117 को हम भाग देंगे 65 से, एक बार 2 और 6 5 11 52, 65 एक बार लगाएंगे, 3
13 चौका 52, 13 आ गया मौसम। और ये कह रहा है इसके बराबर है, यानी 65 m माइनस 117 के बराबर है ये 13 m से। तो 65 m बराबर हो जाएगा 117, माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 13 प्लस 117 करेंगे, ये आ जाएगा 130। 65 को दूसरी तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा, 65 दूना 130, अर्थात एम का मान 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। ये देखिए 20 देखिए सभी से कटता है कि नहीं, सभी से कट रहा है। बड़ी संख्या लसा जो होगा बड़ी संख्या का के बराबर होगा या उसका गुणज होगा। तो 20 सभी से कट रहा है तो इसका लसा तो 20 आ जाएगा। मसा की बात करेंगे या तो छोटी संख्या होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा, उसका उससे छोटा होगा। तो दो देखिए, दो जो है 2 से 10 भी कट रहा है, 2 से 20 भी कटा है, 2 अपने आप से भी कट जा रहा है, अर्थात इसका मसा 2 आएगा। इन दोनों का अनुपात की बात कर रहा, यानी कि 20/2 10/1 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। 96 इसे सबसे छोटे संख्या से काटे, सम संख्या है, यानी 2 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24, 12, 6, 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 बार 2 आया है गुणे 3, 2 टू द पावर 5 इंटू 3, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो इसका मौसा क्या होगा। लौसा में हम मैक्सिमम घात लेते हैं और मौसा में जो दोनों में मिल रहा है उसका मिनिमम घात लेते हैं। तो देखिए 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2, तो यहाँ पर आएगा 3 पर पावर 2 इंटू 5 भी मिल रहा है तो 5 का कम से कम घात, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, अर्थात 5 पर पावर 2 आएगा। अब इसको कर दीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 गुने 9 225। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसा 19 है, तो लसा क्या होगा। हम जानते हैं मसा गुने लसा बराबर दोनों का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है 21 66, अर्थात लसा का मान 19 को दूसरी तरफ ले जाएं, भाग हो जाएगा 1 9 2 11 26, एक बार लगेगा, फिर 4 114, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तब लसा ए बी का लसा क्या होगा। ये लसा बराबर हम जानते हैं कि जो कॉमन है उसका महत्तम घात, यानी 2 पर पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 लेंगे, 3 5 दोनों जगह, 5 पर घात 1 और 7। देखिए इस सबको गुणा कर दीजिए। गुणा करने का और तरीका देखिए, 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने, यहाँ पर 1 2 कम लिखे थे तो यहाँ पर लिख दिए 5 गुने 7। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम गुणा को आसान करने के लिए किए। अब 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 8 दिया 24, 24 गुने 7 कीजिए और उस पर 0 रख दीजिए। 24 गुने 7 168, उस पर 0, 2 5 10 के लिए, अर्थात 1680, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।